बोल रहा था कि बीटीसी आया क्यों था। देखो हुआ क्या, 2008 में ना वो आई थी सब प्राइम मॉर्टगेज लैंडिंग क्राइसिस। ठीक है, 2008 में आई थी सब प्राइम मॉर्टगेज क्या बोलते लैंडिंग क्राइसिस, हाउस रेट लैंडिंग क्राइसिस। तो होता क्या था कि बंदों को ना, मतलब अमेरिका में हुआ था ये कि इंसान को ना सिर्फ एक काम करना था कि इंसान को बस एक काम करना था कि उनको ना क्या बोलते बस ये प्रूव करना था कि उनके पास कुछ चलती हुई इनकम है। ठीक है, तो उनको घर के लिए लोन मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या करते थे ना कि पहले तो एक बैंक ने लोन दिया। ठीक है, तुम्हें तो पता ही है कि मार्जिनल पे काम करता है ना लोन, कि बैंक को सिर्फ 10% देना होता, बाकी उनके पास पैसा होना हो वो आगे बढ़ाते चलते। ठीक है, तो क्या हुआ कि मॉर्टगेज वाली क्राइसिस जैसे आ गई थी कि वो लोग क्या करते थे ना, पूरा का पूरा जो बैंक्स ना वो डूब रहे थे ना, जो छोटे बैंक्स होते थे उनको बना के वो एक फंड बना देते थे और बोलते थे कि ये बहुत रिस्की फंड है। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना मुश्किल है, बाकी आपका ऊपर वाला सिक्योर्ड है। तो वो अपना ना बड़ा बंदा छोटे बंदे को देता चला जाता है, बड़ा बैंक छोटे बैंक को अपनी सारी की सारी वो क्या बोलते हैं रिस्की एसेट्स देते चले जाता था। तो धीरे धीरे ना अब रिस्की एसेट्स ऐसे होते चले जाते थे कि उन बंदों में ना रिटर्न तो आ ही नहीं रहते। ठीक है, बस ये है कि अब बस हर एक बंदे के पास अमेरिका में 5-5 घर थे, लेकिन पे किसी की भी किस्त नहीं कर रहे थे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उठा ले जाएंगे घर को तो ले जाओ। ठीक है, तो पहले तो स्टार्टिंग में ये ड्रग वगैरह के मनी से पूरा का पूरा हुआ, मस्त चला। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हाउसिंग क्राइसिस बबल बस्ट हुआ, ऑल ऑफ अ सडन सबसे बड़े बैंक अमेरिका के सारे डूब गए। ठीक है, लहमान फहमान बहुत बड़े बड़े डूबे थे। ठीक है, अच्छा इसमें मजे की बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को पता है इम्प्लीकेट किया गया, पता है, समझ रही हो? पूरी दुनिया में मल्टी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन जेल सिर्फ एक बंदा गया था, एक दिन के, वो भी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, बस। समझ रही हो? बस हाँ, क्योंकि उनके लॉयर्स ने वो ले ली थी डील वील जो भी होती है। ठीक है, या गुड बिहेवियर जो भी है। तो एनीवेज, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कारण तो क्या हुआ उस टाइम पे ना, बहुत ज्यादा जनता को, तो जैसे अभी यस बैंक में नहीं पैसा फंस गया था सब लोगों का जब उनका वो आया था ऑर्डर, तो वैसे ही अमेरिका में कई लोगों के पैसे बहुत बुरी तरह फंस गए थे। तब लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसी तैसी कराए बैंक्स, हम लोग बैंक्स नहीं करेंगे यूज। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर आया बिटकॉइन का एक वाइट पेपर बनाया उसने, सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने, लेकिन उसने एनोनिमस बनाया। पता है क्यों? क्योंकि उसके जस्ट पहले एक बंदे ने ना ई कैश बनाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश। अच्छा, तो उसमें ना क्या होता था, ई कैश दो और बढ़िया आराम से ब्राउजिंग करो और आराम से क्या बोलते पैसा ले लो, ड्रग व्रग का पैसा आराम से ट्रेड होता था उसमें, ड्रग और ये सब। ठीक है, होती तो ये फियाट भी है, मतलब ये सारी की सारी नॉर्मल करेंसी तो ज्यादा होती बल्कि। ठीक है, बट उस वाली करेंसी का ये सीन था, ये क्या हो गया पुलिस वाले, चलो एनीवेज, तो वो ई कैश वाले में ना क्या हुआ कि वो ड्रग ट्रेड होता था उससे, तो उन्होंने उठा के ई कैश वाले के मालिक जो था ना, जिसने बनाया था, ई टोरो था, क्या था मैं भूल गया, ठीक है नाम उसका, उसको ई कैश के जिसने बनाया उसको ही जेल डाल दिया। ठीक है, कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे वो रही है लीगल ट्रेडिंग, तो तुम जिम्मेदार हो। अच्छा। तो सतोशी नाकामोटो की हालत खराब हो गई होगी ऑब्वियसली। तो उसने बनाया बिटकॉइन, कि बिटकॉइन बोला कि पूरी दुनिया में 21 मिलियन ही एग्जिस्ट करेंगे पूरी जिंदगी भर में। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, जो फेड का इन्फ्लेशन होता है, यानी लगातार क्या बोलते हैं वो मनी प्रिंट करता रहता फेड, समझ रही ना, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो उसकी हो ना इको की। तो क्या बोलते तो वो लगातार मनी जो प्रिंट हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी फेड के ऊपर $33 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर 33 हाँ नहीं दे सकते। तो फिर बिटकॉइन बनाया, बिटकॉइन से ये था कि लोग ना आपस में बिटकॉइन बेचेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और बिटकॉइन से वो अपनी जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो बिना बैंक के कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बीटीसी पे ओवर द ईयर्स लोगों ने पहले तो फार्मिंग करी है, उसके बोला तो बीटीसी की सक्सेस अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो बीटीसी की वैल्यू बढ़ गई थी, क्योंकि उससे आराम से ना वर्ल्ड में कहीं पे भी भेजो बीटीसी इधर से उधर। तो फिर क्या बोलते लोगों ने बोला कि आपका बीटीसी स्लो है, तो हम लोग बनाते हैं ऑल्ट का नेटवर्क। तो फिर जो लोग लालची थे, ठीक है, उन्होंने अपने मार्केटिंग की हेल्प लेके ना, ठीक है, ऐसे 2-4 लोगों को प्रमोट किया जो कि ऑल्टरनेटिव बना रहे थे बिटकॉइन का। ठीक है, तो वो बंदे ने ऑल्ट कॉइन में लॉन्च हुआ इथीरियम।
हाँ और इथीरियम के साथ हुए उसके जो भी बच्चे लोग थे ना दुनिया भर के और चालू हो गए। तब अल्ट बोला कि BTC से फास्टर है इथीरियम, इसके ऊपर और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, AI VI ये सब जो फालतू चीज़ें आ रही है ना आजकल, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाए। अब एक्चुअली ये हुआ कि इन सब की खूब वैल्यू हो गई, तो अब गवर्नमेंट को लगा कि लोग इसको ट्रेड करके पैसे बना रहे हैं और हमें नहीं दे रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली जाके अब इसको पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल लेना हासिल कर लिया है। बट अब इससे एक सेकंड प्रॉब्लम ये आएगी कि BTC अब क्या बोलते गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, तब सारे ट्रांजैक्शन मॉनिटर होंगे, तो ऑब्वियसली इसमें लिक्विडिटी फ्लो कम हो जाएगा, जो कि चाहते हैं कि एनोनिमसली करें, ठीक है। क्या कम होगा? लिक्विडिटी फ्लो कम हो जाएगा, यानी उसमें पैसे आने बंद हो जाएंगे ना ऑब्वियसली, जब गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी तो। हाँ वो तो है, ठीक है। तो अब इसके कारण ये मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो भी बनाना चाहिए ना जिस बंदे को, उसको बनाना चाहिए नया बिटकॉइन, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बिटकॉइन वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल बिटकॉइन जैसा ही होना चाहिए, बस बिटकॉइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन तो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है। तो एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए जिसको जो भी बनाएगा तो वो बहुत नहीं, पर एक्सचेंज तो वही होगा ना, एक्सचेंजेस मॉनिटर हो रहे हैं ना। नहीं तो वो अपना थर्ड ही कुछ नया स्टार्ट करे ना, समझ रही हो मेरी बात? वो एक्सचेंज पे ट्रेड ही नहीं करे, बिल्कुल बिटकॉइन जैसा ही मॉडल अपना अलग सा ले आए तो चल जाएगा मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं? अच्छा, मॉडल अलग ले रहे हैं, मतलब वो एक्सचेंज पे नहीं करे ट्रेड। बिटकॉइन स्टार्टिंग में बिका था ना कि लाखों बिटकॉइन का तुम पिज्जा खरीद सकते, तो वैसे ही लाखों उसका जो भी नया चीज आएगी उससे कुछ खरीद सकते हो, ऐसा बना ले। तो फिर मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, बाकी पता नहीं क्या होगा। क्या पता कोई काम कर रहा हो इस पे। कर रहा होगा मेरे हिसाब से, डेफिनेटली कर रहा होगा। लेकिन ये सतोशी ने बहुत स्मार्टली कभी भी उस पैसे का यूज नहीं किया, पता है? उसके पास $1 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हुए। वही है, फिर 10-15 साल बाद वो भी रेगुलेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन तब तक के लिए ऑप्शन रहेगा। हाँ चलो मैं पहुंच गया, ठीक है, ओके बाय।